मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। राम भक्ति ज सुरसरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। विधि निषेधमय कलिमल हरनी, करम कथा रबिनंदनी बरनी। हरि हर कथा बिराजती बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है। जहाँ उस संत समाज रूपी प्रयागराज में राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा है और ब्रह्मविचार का प्रचार सरस्वती जी है। विधि और निषेध, ये करो और यह न करो रूपी कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली सूर्यतनया यमुना जी है। और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित हैं, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याणों को देने वाली है। गोस्वामी जी अब संत समाज की तुलना तीर्थराज प्रयाग से करते हैं। वे संत समाज को जगत में चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग बताते हैं। तीर्थराज तो अचल है, गंगा यमुना एवं गुप्त सरस्वती का संगम है, जो आनंद और मंगल का देने वाला एवं उसमें स्नान करने से मन और शरीर को पवित्र करने वाला एवं सभी पापों से छुड़ा देने वाला है। संत समाज चल है, वो निरंतर चलायमान रहते हैं एवं एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते हुए साधकों के कष्टों को अपने दर्शन एवं वाणी से दूर करते हैं। संतों की वाणी जो निरंतर श्री हरिहर के गुण कथा नाम का गान करती है, वही मानो त्रिवेणी की गंगा है, जिसके श्रवण से मन का मैल दूर होने लगता है एवं हृदय में पवित्रता आती है। संत के हृदय में जो भगवान के मणि माणिक्य रूपी गुप्त एवं प्रकट चरित्र है, जिसको वो उचित एवं अधिकारी साधकों के सामने प्रकट करते हैं, वही मानो ब्रह्मविचार रूपी सरस्वती की धारा है। उचित शिक्षा करने ना करने योग्य जैसे कर्मों का वर्णन ही मानो कलयुग के पापों को हरने वाली यमुना जी है। गोस्वामी जी आगे कहते हैं कि बटु विश्वास अचल निज धर्मा, तीर्थराज समाज सुकर्मा। सबही सुलभ सब दिन सब देसा, सेवत सादर समन कलेसा। अकथ अलौकिक तीर्थ राव, देह सद्य फल प्रगट प्रभाव। उस संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म में जो अटल विश्वास है, वो अक्षयवट है और शुभ कर्म ही उस तीर्थराज का समाज परिकर है। वह संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में सब समय सभी को सहज ही में प्राप्त हो सकता है और आदर पूर्वक सेवन करने से क्लेशों को नष्ट करने वाला है। वह तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है एवं तत्काल फल देने वाला है, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। गोस्वामी जी अब प्रयाग में स्थित अक्षयवट की तुलना संत समाज के धर्म के प्रति अटल विश्वास से करते हैं। जिस प्रकार अक्षयवट प्रयागराज में अचल खड़ा रहता है एवं उसका विनाश कल्पांत में भी नहीं होता है, ठीक उसी प्रकार संत अथवा संत समाज का विश्वास भी निज धर्म के प्रति अड़िग रहता है, चाहे जैसी भी परिस्थिति आ जाए। सुख दुख लाभ हानि यश अपयश मान अपमान आदि और भी कुछ संत समाज अपने धर्म पर अड़िग रहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि संत समाज रूपी तीर्थराज का अक्षयवट उनका धर्म के प्रति अचल विश्वास है। तीर्थराज प्रयाग एक निश्चित जगह पर स्थित है, उसका एक निर्धारित स्थान है जहां पावन त्रिवेणी का संगम है। संत समाज तो चल है एवं वो जहां भी जाते हैं वही तीर्थराज हो जाता है, कारण कि उनका सच्चरित्र उनके शुभ कर्म ही उस समय उस स्थान का परिकर बन जाता है। संत सर्वदा भगवान नाम जप, भगवान की कथाएं एवं उनके रहस्यों का अपनी वाणी से गायन करते रहते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि तीर्थराज प्रयाग की तो यात्रा करनी पड़ती है एवं सबके लिए सब समय वहां जाना सुलभ भी नहीं हो पाता है, परंतु संत समाज तो सबको सभी काल में एवं सभी स्थानों में सुलभ होता है। संतों की शरण में जाने से एवं उनकी वाणी प्राप्त होने से क्लेश जाते रहते हैं, मन बुद्धि निर्मल होती है एवं हृदय में प्रकाश होने लगता है। संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव भी प्रत्यक्ष ही देखने को मिल जाता है। एक तो उनके दर्शनों से ही मन को शीतलता प्राप्त हो जाती है, दूसरे उनकी मधुर भगवान नाम एवं कथाओं से ओतप्रोत वाणी को सुनकर श्रवणेंद्रियों को सुख प्राप्त होता है एवं ज्ञान की प्राप्ति होती है। उनकी शरण में जाने से तत्काल ही क्लेशों का निवारण हो जाता है। हर हर महादेव।